Hello students, today we will discuss worksheet of class 3rd, subject English, worksheet number is B1। अब ये वर्कशीट आ गई है जिसके आधार पर आपका टेस्ट होगा, तो इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लें। इसे समझने के बाद आप देखेंगे कि आपको वर्कशीट का बड़ा पोर्शन सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, और जो चीज़ें याद होने से रह जाएं उनके लिए आप अलग से, जिस प्रकार से वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है, इसी प्रकार से जब आप उन्हें रिपीट करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तो बची हुई चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी। और जब याद हो जाए तो उसका अभ्यास आपको लिख कर करना है। बिना लिखे हुए अगर आपको लगेगा कि हमारा हो गया, याद हो गया, तो पूरे मार्क्स तो आपके टेस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक या दूसरी टाइप की मिस्टेक आपकी रह जाएंगी। तो इसलिए याद करें और याद करके लिख कर भी ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर देना है आगे दिए हुए क्वेश्चंस का ब्रीफली, यानी कि छोटा करके। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर भी बताया जाएगा, और पूरी लाइन में आंसर जो याद करना चाहते हैं तो वो पूरी लाइन में भी आंसर को याद करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वाज जैक। जैक कहाँ था? इसका आंसर है इन दी माउंटेन्स। इन दी माउंटेन्स, पर्वतों में था। तो इन दी माउंटेन्स लिखेंगे, इतना आंसर भी काफ़ी है, क्योंकि ब्रीफली आप दे रहे हैं। अगर पूरी लाइन में आप आंसर देना चाहते हैं, जैक वाज इन दी माउंटेन्स, तो जैक माउंटेन्स में था। 2 नंबर क्वेश्चन है, वाई कुड ही नॉट सी फॉर। वाई कुड ही नॉट सी फॉर। वाई कुड नॉट Why could he not see far? वह आगे क्यों नहीं देख पा रहा था? इसका आंसर है because there was mist around, क्योंकि वहाँ चारों ओर कोहरा था। ये डायरेक्ट आंसर हुआ, because there was mist around, क्योंकि वहाँ चारों तरफ कोहरा था। और अगर पूरी लाइन में आप आंसर देना चाहें, he could not see far. He could not see far because there was mist around. वह आगे नहीं देख पा रहा था क्योंकि वहाँ चारों ओर कोहरा था। 3 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। How was the weather in the morning? मॉर्निंग में किस प्रकार का वेदर था? 3 का आंसर है इट वाज क्लाउडी, ये बादल वाला था। अबाउट टू रेन, बारिश होने ही वाली थी। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इट वाज क्लाउडी, या लिख सकते हैं इट वाज अबाउट टू रेन, ये भी ठीक है। और पूरी लाइन में अगर आंसर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 नंबर, हाउ वाज द वेदर इन द मॉर्निंग? द वेदर वाज क्लाउडी इन द मॉर्निंग। सुबह में जो है क्लाउडी वेदर था। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड ही टेक द पोएट? वेयर डिड ही टेक द पोएट? वह
पोएट को कहाँ ले गया था? 4 नंबर का आंसर है टू डायनासोर लैंड, डायनासोर लैंड पर। डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं टू डायनासोर लैंड। पूरे कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है तो 4 नंबर आंसर आएगा ही टेक की जगह हो जाएगा टू, सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पास्ट में है। ही टुक द पोएट टू डायनासोर लैंड, वह पोएट को डायनासोर लैंड ले गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, Was it a day or night in the land of Dino? क्या ये दिन था या रात थी इन दी लैंड ऑफ डायनो, डायनो की लैंड पर? तो 5 का आंसर है डे। डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप लिख सकते